साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वॉरियर्स में। आज हम लोग बिहार बजट 2025-26 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट कर लिया है। इकोनॉमिक सर्वे का मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा आसान सी भाषा में करने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी फैक्ट होते हैं। तो जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसमें भी अलग अलग कलर का यूज़ करके हाईलाइट किया कि ये आपको पढ़ के ही जाना है। दूसरा चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है ना, हिंदी इंग्लिश का, उसको भी मैंने दूर किया है। सारी चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। क्वेश्चंस लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस भी रखेंगे, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। तो समय थोड़ा सा लगा, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले 2023-24 का आंकड़ा उसमें दिया गया है। लेकिन जो बजट होगा ये एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट्स होता है, यानी कि अनुमान होता है कि हमें कितना प्राप्ति हो सकती है, हमें कितना मिल सकता है और हम कितना खर्चा कर सकते हैं। तो इसको एक तरह से बजट कहते हैं। इसमें ऊपर नीचे आगे चल के हो जाता है। ठीक है सर, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसको कब पेश किया गया था। तो इसको विधानसभा में 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से पूछा जाएगा कि ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया, मैं हाईलाइट कर दूंगा कई जगह। ये प्रश्न बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि आपको कितना का बजट इस बार का रखा गया है। बजट का मतलब समझ रहा है ना कि जैसे घर पे कहते हैं ना कि बजट ख़राब हो गया। जैसे आपके पास पैसे आते हैं तो आपके पास महीना का अगर 7,000-8,000 रुपये आता है तो उस 8,000 रुपये का एस्टिमेट करते हैं ना कि यहाँ ये खर्चा करेंगे, यहाँ वो खर्चा करेंगे, इतना का सब्जी खरीदेंगे, इतना का दाल खरीदेंगे, इतना का गैस भरवाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको चलती रहती है, इतना का फॉर्म भरना है, तरह तरह की चीज़ें। वैसे ही बजट में भी क्या होता है कि कितना चीज़ें हमको खर्च कहाँ करनी है, उसके लिए एक हम क्या करते हैं, पैसा रखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3,16,895.02 करोड़ रुपया। अगर आपको याद नहीं हो तो 3.16 लाख थोड़ा याद रखिएगा, उस हिसाब से आंकड़ा ये निकल जाएगा। लेकिन बजट का मैं कहूँगा कम से कम ये आंकड़ा को एकदम फुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, लास्ट तक पूछ सकता है। तो 3,16,895 3,16,895.02 करोड़ क्या है, इस बार का बजट है। और ये बजट जो है पिछली बार से कितना अधिक है? तो 38,169.30 करोड़ क्या है, उससे अधिक है। प्रतिशत में बात करें तो पिछली बार का जितना बजट था उससे 13.69% अधिक है। इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हाईलाइट मैंने नहीं किया, भले छूट गया है, लेकिन ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस बार का बजट जो है प्रीवियस ईयर मतलब कि 2024-25 का जो बजट था उससे कितना प्रतिशत अधिक है। परसेंटेज का ज़्यादा पूछने का चांस होता है, तो 13.69% याद रखिएगा। पैसा में 38,169.30 करोड़ ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं आपको कि देखिए, अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा मैं कि क्या क्या इसमें आता है। देखिए, अब जो भी पैसा आपको खर्च करना है ना, तो ये 2 तरह से खर्च होगा। जितना ये पैसा है ना, 2 तरह से खर्च होगा। एक को कहा जाता है राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो पैसा, इसी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब हमको पैसा आया घर से तो हम डिवाइड करते हैं ना कि यहाँ इतना खर्चा करेंगे, मार्केटिंग में इतना खर्चा, इतना। उसी तरह से 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया कि मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा जो होगा, यानी कि राजस्व व्यय जो होगा वो कितना होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय जो होगा वो कितना होगा। तो इसका आंकड़ा ध्यान रखिएगा कि 2,52,000.26 करोड़ क्या है हमारा राजस्व व्यय है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी इतना खर्चा करेंगे हम राजस्व पे। मतलब कि ये आपको मोटा मोटी याद रखिएगा तो 2.52 लाख। अगर याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हैं, 2.52 लाख ये चलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट है एकदम। ठीक है, लगभग। और ये प्रतिशत में कितना है? 100 में से कितना है? ये 100 था ना, तो इसमें से कितना है? 79.52%, ये परसेंटेज में है। वही पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो 64,894.76 करोड़। इसमें इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा याद करने का। 64,894.76 करोड़ क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि पूंजीगत व्यय है, जो प्रतिशत में 100% का कितना है? ये टोटल का 20.48% है। यानी कि ये 20.48 और ये 79.52, दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। यानी कि 2 जगह पैसा हम खर्चा करेंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व में, दूसरा पूंजीगत व्यय में। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस बार का केंद्रित जो विषय रखा गया है, न्याय के साथ विकास रखा गया है। इस बात को याद रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही हम बोलेंगे। चलिए, तो इतनी चीज़ें याद हो गई, उम्मीद करते हैं कि चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते, देखिए
पैसा हमको किस एरिया में सबसे अधिक खर्चा करेंगे, ये कहने का मतलब होगा ना कि किस एरिया में सबसे अधिक पैसा खर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इकोनॉमिक्स में भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य सरकारें किस पे ज़्यादा, तो ये सामाजिक सेवाएं यानी कि सोशल सर्विस पे सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। वेयर डज द मनी गो, मतलब मैक्सिमम कहाँ जाता है, तो ये सामाजिक सेवाएं, ये पूछा जा सकता है सोशल सर्विसेज में, और 39.80% ये जाता है 100% में से। अब कई लोग कहते हैं कि सर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा व्यय है, आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए वो कुछ और है, वो इसके अंदर जो है अलग अलग डिवीज़न है वो है, लेकिन इसको सारे को हम क्या बोलते हैं, सोशल सर्विसेज बोलते हैं, और इस पर सबसे अधिक व्यय है 39.80% है ये। अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पे मज़ा आएगा कि देखिए आपने क्या देखा, पहले देख लिया कि आपको कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करना है। पहले क्या देखा आपने कि पैसा आपको कहाँ कहाँ खर्चा करना है। अब हम देखेंगे हमको पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ये आया नहीं है, आएगा, ये अनुमान है, एस्टिमेट है। तो खर्चा का तो पता लग गया कि 3,16,000 जो आपका आंकड़ा दिया गया था समथिंग, तो वो क्या है आपका, ये आपका प्राप्त खर्चा है। लेकिन कहाँ से आएगा, टोटल प्राप्तियाँ भी तो कुछ होंगी ना, हमको कुछ मिलेगा भी ना। अगर हमको खर्चा करना है, यहाँ आप डायरी में बैठ के बना लिए कि यहाँ इतना खर्चा करेंगे, वहाँ इतना, लेकिन आपको घर से पैसा आना भी चाहिए ना। तो देखिए पैसा आने का कितना अनुमान रखा गया है, इनकी कुल प्राप्तियाँ, टोटल इनकम्स कितना रखा गया, 3,17,094.63 करोड़, यानी 3,17,094.63 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रतिशत में ये कितना अधिक है, ये पिछले वर्ष से जो एस्टिमेट था उससे 13.68% ज़्यादा है, और उसमें कितना ज़्यादा था पिछले वर्ष से, 13.69% ज़्यादा था क्या, खर्च वाला। और ये आने का कितना है, 13.68% ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं पिछले वर्ष की 2024-25 की तुलना में। अब हम बात करते हैं कि ये भी दो तरह का होगा, जैसे वहाँ देखा था ना आपने कि राजस्व व्यय, तो यहाँ पे क्या होगा, राजस्व प्राप्ति अब लेंगे ना, तो यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगा, और पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा तो इसमें देखिए इसमें कितना है, 2,60,831.44 करोड़, 2,60,831.44 करोड़, और प्रतिशत में कितना होगा, 100 का जितना आएगा उसका 82.26% यहीं से आएगा, राजस्व प्राप्ति से यानी कि रेवेन्यू से आएगा। ठीक है, और अगर दूसरा देखा जाए तो कैपिटल जो रिसिप्ट्स है उसका कितना हो गया, 56,263.19 करोड़ रुपया आएगा पूंजीगत प्राप्ति, और कि प्रतिशत में कितना होगा, 17.74। दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं हुआ ना, एक क्या था बजट का खर्च करने का, और एक ये आने का। सबसे ज़्यादा संभावना बनता है कहाँ, खर्च करने वाला सबसे ज़्यादा ये वाला संभावना बनता है, एग्जाम में ये पूछा गया है। इसको थोड़ा सा आप कम से कम और कितना अधिक है इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, हाँ तो हमने देख लिया ना कि सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा हम क्या करते थे, 39.80% खर्च करेंगे, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा आएगा कहाँ से, तो याद रखिएगा ये तो अलग पार्ट हो गया ना, लेकिन इसका कहाँ से आएगा, 43.68% केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यों को सबसे अधिक अंश कहाँ से मिलता है। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का स्टैटिक प्रश्न है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश से ही अधिक मैक्सिमम स्टेट्स में मिलते हैं। स्टेट शेयर्स इन कैपिटल टैक्सेस, इससे मिलता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ बड़ा आपका कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न दूर कर दे। देखिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट ही आज तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, उसका प्रतिशत पूछ दे या पैसा पूछ दे। तो कई लोग को 29,095 है सर, 32,718 है कि 35,760 है, क्या है सर, ये कन्फ्यूज़न हो रहा था आपको, क्योंकि मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे कराया था ना उसमें बताया था 2023-24 का 35,660 करोड़ रुपया। ठीक, इतना बताया था किसका, 2023-24 का, तो वो बीत चुका है और उतना एग्जैक्ट है। लेकिन ये दोनों जो है एस्टिमेट है, क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, डाटा नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो ये एस्टिमेट है, लेकिन वो कंप्लीट है 35,660, याद रखिएगा 2023-24 का। लेकिन आपको ये बजट है तो ये वाला डाटा ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि फिजिकल डेफिसिट अगर पूछे आपसे 2024-25 का एस्टिमेट्स कितना था बजट का, तो 29,095.43 करोड़, ये पूछा जा सकता है। ईयर को आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मिस्टेक हो जाएगा। 2024-25 का कितना होगा, 29,095.43 करोड़, और ये भी खूब पूछा जाता है 2.98%। सीडीपीओ में बीपीएससी पूछ चुका है जब 2.97% था तो। ठीक है, टोटल जीएसटीपी का, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे याद करिएगा, देखिए 26 बीत रहा है ज़्यादा ना, ये 24-25 कम है, ये 25-26 ज़्यादा है, तो ये भी ज़्यादा होगा, तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि ज़्यादा वाला बाद में है, कम वाला पहले है।
ठीक है। 2025-26 का ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 32,718.31 करोड़ रुपया, और प्रतिशत में टोटल जीएसटीपी का कितना है, 2.98% है। अब कई लोगों को लगता है ना कि सर एक 3% क्या आंकड़ा आ रहा है, उसको भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो राजकोषीय घाटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। इस चार्ट को संभावना बनती है, प्रबल संभावना कि बीपीएससी प्रश्न पूछता है तो 80 to 90% केस में या तो बजट पूछता है या फिर ये पूछ देता है, तो ये आपको एकदम याद रखना है। अब हम लोग आते हैं नीचे से, राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट जो है कितना है, 1121.56 करोड़ रुपया, और प्रतिशत में उतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, 0.115 टोटल जीएसटीपी का, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो आपका 2025-26 का कितना है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट आपका है 8831.18 करोड़, और प्रतिशत में 0.80% ऑफ जीएसटीपी, ठीक है। अब प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट की बात किया जाए तो यह 8569.24 करोड़ रुपया, जो प्रतिशत में पूछा जाने की संभावना है वही हम रखते हैं। तो प्राइमरी घाटा कितना हो जाएगा, 85,069.24 करोड़, और ये हो जाएगा आपका 2025-26 का प्राइमरी घाटा, यानी कि प्राथमिक घाटा जो है 9704.37 करोड़। ये प्रश्न, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ये कॉमा नहीं है, 9704.37 करोड़, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस जो है कितना है, 88,131.18 करोड़, और यही प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 0.8%, जो कि क्या था आपका, ये वाला आंकड़ा लगभग सेम है, ठीक है। ये वाला और ये वाला प्रतिशत इसी से याद रखिएगा, ये इसका भी है 0.80 और प्रतिशत इसका हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने चीज़ें देख लिया, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट करे कई लोगों का। देखिए जो देख रहे हैं ना, राजकोषीय घाटे की अधिसीमा जो है, यानी कि मैक्सिमम फिस्कल डिफिसिट लिमिट सेट जो किया गया है 3% का, कि मतलब इससे हम ज़्यादा नहीं जाने देंगे, ये अनुमान लगाया गया है। लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट जो है अनुमान क्या है, 2.98%, ठीक है, उसको याद रखिएगा। जब अधिकतम सीमा का है यानी कि लिमिट सेट का है, तो आप मैक्सिमम लिमिट सेट तो 3% तब मारिएगा। चलिए, अब केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है कितना मिला हुआ, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो केंद्र सरकार से जो भी है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिला है, 54,575.02 करोड़ रुपया। कितना सहायता अनुदान मिला हुआ है, 54,575.02 करोड़ रुपया मिला हुआ है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं और क्या क्या आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पूछा जाएगा कि एलोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बजट 2025-26, यानी बजट 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का जो आवंटन किया गया, कितना पैसा किधर देंगे, इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया मैं बता दूँ। पिछली बार पूछा गया था, मतलब कि 1-2 साल के अंदर में पूछा गया था कि सबसे अधिक आवंटन जो है, सबसे अधिक एलोकेशन बजट का किस डिपार्टमेंट को गया है, किस विभाग को गया है। तो याद रखिएगा यही प्रश्न पूछा गया था। उस समय भी शिक्षा विभाग था और आज भी शिक्षा विभाग है। ये नहीं पूछा था कि कितना हुआ है, लेकिन ये पूछा था कि मतलब किसको सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा हुआ है, कितना हुआ है, तो 60,964.87 करोड़। याद रखिएगा 60,964.87 करोड़, जो कि प्रतिशत भी याद रखिएगा 19.24%, और ये सबसे अधिक इसी का हुआ है। ये मैंने लिखा है मैक्सिमम, आप समझ जाइएगा, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसीलिए 20,035.80 करोड़, और टोटल का ये कितना है, 6.32% है। ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कितना, 16,093.46 करोड़, और ये टोटल का 5.08% में है। गृह विभाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार, 17,831.21 करोड़ और 5.62%। ऊर्जा विभाग एनर्जी डिपार्टमेंट 13,484.35 करोड़ और 4.26% में। तो इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक फोकस आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में 60,964.87 करोड़ रुपया रट लीजिए, 19.24%, और एक हेल्थ वाला रट लीजिए, स्वास्थ्य विभाग वाला 20,035.80 करोड़, 6.32% में। ग्रामीण विभाग वाला यानी कि रूरल डेवलपमेंट वाला भी 16,093.46 करोड़, यानी कि 5.08%, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जो है विभिन्न स्कीम्स पे कितना खर्च करने की बात की गई है, याद रखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको होगा इसमें क्या, जल जीवन हरियाली मिशन। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार बजट में बिहार सरकार ने 2025-26 में किस स्कीम्स को सबसे पैसा, जल जीवन हरियाली मिशन को कितना पैसा दिया गया, तो 159 करोड़।
ठीक है। और वहीं बात करें अगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7/2 भी पूछा जा सकता है आपसे कि 5972 करोड़ रुपया 7/2 को भी दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7/2 5972 करोड़ रुपया। जल जीवन हरियाली मिशन 159 करोड़ रुपया। इसके अलावा ऊपर वाला देख लेते हैं कि समग्र शिक्षा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए 8939.21 करोड़ रुपया। और ही मनरेगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है 9392 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं तो पीएम आवास योजना के लिए 5320 करोड़ रुपया, सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए 100 करोड़ रुपया और बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए भी 100 करोड़, यानी कि सतत जीविकोपार्जन के लिए भी और बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए, दोनों के लिए 100 करोड़ की बात की गई है। यही हमारा बजट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि इसको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है कि अरहर, मूंग, उड़द आदि के लिए समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात की गई है, सपोर्ट प्राइस की बात की गई, किसके, नेफेड के समन्वय से। ठीक है, बाल बजट यानी कि चाइल्ड बजट की बात की गई थी 2013-14 में। ग्रीन बजट की बात की गई थी 2020-21 में। पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए घोषणा किया गया 25 करोड़ रुपये का। बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर में जो है क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। आगे जाते हैं तो गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और किस किस चीज़ के लिए, तो आम के लिए, मशरूम के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, याद रखिएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाई कम्युनिटीज़ इन टीवीआर बिहार स्कॉच अवार्ड 2024 मिला हुआ है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जो है सभी प्रखंडों में यानी कि 34 प्रखंडों में स्थापित करने का घोषणा किया गया। कैंसर अस्पताल जो है बेगूसराय में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उड़द वाला और ये वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये गुण वाला और उड़द वाला जो सपोर्ट प्राइस की बात है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कैंसर अस्पताल जो है बेगूसराय में खुलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महिला हाट भी ठीक ही ठाक इंपॉर्टेंट है, पटना में है, ये खुलेगा। और प्रमुख शहरों में पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। जैतिया फतुहा में जो स्थित है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा था कि गया के डोभी में 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, गया के डोभी में। 534 प्रखंडों में एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी और बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड जो है 2024 से सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पटना में चलंत व्यायामशाला यानी कि एक्सरसाइज के लिए शुरुआत किया जाएगा और इसमें सारे ट्रेनर जो होंगे, जिम में ट्रेनर लड़के होते हैं, उसमें सारे ट्रेनर जो होगा कौन होगी, लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी। बिहार देश में मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का 85% जो है मशरूम प्रोडक्शन बिहार में ही किया जाता है और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य 4th कृषि रोडमैप के आधार पर 17% करने की, क्योंकि अभी कितना है 10.52 है आपका ट्री और फॉरेस्ट को मिला के, लेकिन अभी इसको 17% करने का लक्ष्य रखा गया। किसके तहत, या कि 4th कृषि रोड मैप के तहत। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि 4th कृषि रोड मैप जो है कब से कब तक है। ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर में और रक्सौल में, यहाँ गलती से लिखा गया पूर्वी चंपारण, यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सॉरी वेस्ट चंपारण होगा। रक्सौल जो है आपका, दो जगह आपको इसका सुल्तानगंज भागलपुर और रक्सौल पूर्वी चंपारण में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सभी जिलों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आपका थ्योरीज का सेक्शन खत्म हो गया। आगे हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि तुरंत वीडियो पढ़ने के बाद ही PDF मैसेज नहीं कर देना है। मैं कह रहा हूँ कि PDF आपको कल तक मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में, और जो लोग पेड बैच में उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों जगह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ तो करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वीडियो में ऐसी होती है जो बताया जाता है, उसको स्किप करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो मैं कह रहा हूँ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कहिएगा कि एकदम अभी PDF मिल जाए तो नहीं मिलेगा। जो चीज़ें होती है मैं क्लियर बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन हाँ कल तक आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किन के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 25-26 वाज प्रेजेंटेड इन द असेंबली बाई हु अमंग दी फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा, किसने प्रस्तुत किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सम्राट चौधरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा।
अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं कि बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। When was the बिहार बजट 25-26 presented in the Assembly by the Government of बिहार। कब प्रस्तुत किया गया? 3 मार्च 2025 को। तो सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। द बजट 25-26 presented by the बिहार गवर्नमेंट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस पे फोकस है? न्याय के साथ विकास। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया। हाउ मच अमाउंट वाज प्रेजेंटेड एज द बजट बाई बिहार गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। कितना बजट है? 3,16,895.02 करोड़ रुपया आपका बजट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, ये प्रतिशत में 13.69% क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें इसका पैसे में, तो पैसा में 38,169.30 करोड़ रुपया क्या है? अधिक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय का अनुमान कितना है। What is the estimate total revenue expenditure in the budget 25-26 presented by the बिहार गवर्नमेंट। यानी कि हमने दो तरह से डिवाइड किया था, आपको पता है। एक को हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय जो हमारा था कितना था? पैसे में बात करें 2,52,000 के करीब में था। 2,52,026 करोड़ रुपया था। अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो ये प्रतिशत में कितना था? 79.52% परसेंटेज में था। वहीं अगर बात किया जाए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय कितना था? 64,894.76 करोड़ रुपया, और प्रतिशत में कितना था? 20.48% ये प्रतिशत में था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू द बजट 25-26 presented by the बिहार गवर्नमेंट द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत है? आपको बोला है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, यानी पूंजीगत व्यय की बात करें कि राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय की बात करें कि प्रतिशत में कितना है, तो अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिशत में कितना है? 20 और राजस्व व्यय की बात की है तो ये प्रतिशत में है आपका 79.52% है। वहीं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20.48% है। अभी मैंने बताया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। यानी कि कह रहा है कि पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कितना प्रतिशत है। अभी हमने बात कहा कि राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 79.52% था। वहीं आपका पूंजीगत व्यय यानी कि अकॉर्डिंग टू द बजट 25-26 presented इन द बिहार गवर्नमेंट द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कितना हो जाएगा ये? तो ये बात किया है पूंजीगत व्यय का, तो ये हो जाएगा 20.48% परसेंटेज में हो जाएगा, और 64,894.76 करोड़ रुपये हो जाएगा आपका किस में? पैसे में। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आपको क्वेश्चन का नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। इस तरह से मैं सीरियल सजा रहा हूँ, क्वेश्चन टाइपिंग आगे पीछे है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना था। देखिए, अब व्यय की बात हमने कर लिया, एक्सपेंडिचर का प्राप्ति की बात करेंगे। याद था ना आपको कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें टोटल आपका 3,17,094.63 करोड़ रुपया को दो भाग में डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपने एक देखा हुआ था राजस्व प्राप्ति देखा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखा होगा, जो कि 2,60,831.44 करोड़ रुपया था। तो टोटल प्रतिशत का 82.26% था। और दूसरा क्या था आपका? पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स था, जो 56,263.19 करोड़ रुपया था, और प्रतिशत में 17.74% था। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? कुल राजस्व प्राप्तियाँ। तो कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितनी थी भाई? 2,60,831.44 करोड़ रुपया। अब प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 82.26% हो जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा,
जिसमें बोला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत ये प्राप्तियों का अनुमान कितना है। टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड इन द बजट 25-26 प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 56,263.19 करोड़ और प्रतिशत में कितना था, ये प्रतिशत में 17.74% था। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है। टोटल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, राजकोषीय घाटा का अनुमान 2025-26 का अगर पूछा जाए तो 32,718.31 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये क्या है आपका 2025-26 का। लेकिन 2024-25 की बात किया जाए, इसका प्रतिशत कितना है, परसेंटेज में 2.98% है। लेकिन अगर 2024-25 की बात किया जाए, एस्टिमेट जो था वो कितना था, 29,095.43 करोड़ रुपया था और ये भी प्रतिशत में इतना ही था, 2.98%। ठीक है, वही अगर 23-24 का अगर बजट के हिसाब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात किया तो मैंने बताया था 35,660 रुपये, जिसको अभी अपना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है। द फिजिकल डेफिसिट इन द बजट 25-26 प्रेजेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2.98% इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम फिजिकल डेफिसिट लिमिट सेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इन द बजट प्रेजेंटेड द बिहार गवर्नमेंट। कितना सेट किया गया है मैक्सिमम इसका फिजिकल डेफिसिट का, 3% सेट किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है। द प्राइमरी डेफिसिट हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन द बजट 25-26 प्रेजेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो इसका प्राथमिक घाटे का अनुमान 2025-26 की बात किया जाए तो 8800, ये कब की पूछ रहा है, प्राथमिक घाटे की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक घाटा 2025-26 के लिए 9704 ये पॉइंट होगा यहाँ पे 9704.37 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, इसको पॉइंट में ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में होगा। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। व्हाट इज द एस्टिमेट रेवेन्यू सेविंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इन द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। किसकी बात कर रहा है, राजस्व बचत की बात कर रहा है। तो राजस्व बचत कितना है, तो राजस्व बचत यानी आप ये आपको कह सकते हैं, आपको रेवेन्यू सरप्लस भी कह सकते हैं इसको, 8831.18 करोड़ रुपया है और प्रतिशत में 0.80% हो जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना है। अकॉर्डिंग टू द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 रेवेन्यू सेविंग इन द व्हाट परसेंटेज ऑफ। तो अभी हमने बात किया था कितना है प्रतिशत में, 0.80% है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान कितना रुपया है। व्हाट इज द बजट एस्टिमेटेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 प्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। देखिए, ये स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय जो होता है ये मैंने आपको नहीं करवाया है, लेकिन एक नज़र में क्वेश्चन में मैं चाहा कि इसको देख लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न कभी पूछ दे। तो इसका है 2,135.42 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7/2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है। हाउ मच अमाउंट इज द प्रोवाइडेड फॉर द 7/2, 7/2 ही होगा ये, इन द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 25-26। 7/2 के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया था, तो 59,972 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंडर द बिहार बजट 25-26 ग्रीन डेवलपमेंट फंड्स वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। फॉर दिस हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनएसएल फंडिंग। तो क्या हो जाएगा, 25 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट
2025-26 के तहत किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने की योजना है? विच टेम्पल areas is planned to be developed on the lines of the Kashi Vishwanath corridor under the budget presented by the Bihar government for the financial year 25-26। तो क्या हो जाएगा? बाबा हरिहरनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है? सोनपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुण के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द गुड़ एस्टेब्लिश्ड इन द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 25-20। गुड़ मतलब कि वो मीठा की बात की जा रही है, ठीक है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में? समस्तीपुर के पूसा में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड नहीं होगा, गुड लिख दिया है, लग रहा है कि बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप में के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? यहाँ आपको गलती से क्या हो गया है? 25 होगा, 23-26 हो गया है, क्या एडिट कराए इसको? तो क्या हो जाएगा आपका? आम के लिए, मशरूम के लिए, आलू टमाटर प्याज के लिए, तो सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला है कि सभी राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गाँव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों को मोबाइल पशु चिकित्सा की इकाई की स्थापना की जाएगी? अंडर द बिहार बजट 25-26 इन हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट विल बी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स आर अरेंज? तो कितना हो जाएगा? 534 प्रखंडों में। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग कैंसर हॉस्पिटल विल बी एस्टेब्लिश्ड पर बजट 25-26? कहाँ पे? बेगूसराय में किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट प्रपोज्ड फॉर द पंचायती राज बॉडी इन द बजट प्रेजेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26? तो पंचायती राज के लिए कितनी धनराशि आपको है? तो ये हो जाएगा 11,302.52 करोड़ रुपया। तो क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है? हाउ मच मनी एस्टिमेटेड टू द बी रिसीव्ड बाय द स्टेट एज ए ग्रांट इन द एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन बिहार बजट 25-26? तो कितना हमने बताया था? 54,575.02 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? ये भी मैंने आपको वहाँ पे नहीं लिखवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट एक नज़र में देखने वाला प्रश्न है केवल कि केंद्रीय करों में कितना रुपया इसको मिलेगा। तो कितना मिलेगा? इन द बिहार बजट 25-26 हाउ मच रुपीज़ इन द स्टेट एक्सपेक्टेड टू द रिसीव एज द शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कितना पैसा हो जाएगा ये? 1,38,515.85 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? हाउ मच मनी इज एस्टिमेटेड फॉर टू रिसीव एज द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट ओन सोर्सेस इन द बिहार बजट 25-26? तो ये कितना होने का अनुमान है? तो 59,520 करोड़ रुपये। ये भी मैंने नहीं वहाँ पर करवाया, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैंने करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन के तहत एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 25-26 द हाईएस्ट अमाउंट इज प्रपोज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स? आपको पता है सबसे अधिक शिक्षा के लिए वह आवंटित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 60,964.87 करोड़ रुपया इसके लिए क्या है? आवंटित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वही प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत कितना है? 19.24% आवंटित है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित है? व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट एलोकेटेड फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट इन द बिहार बजट 25-26? स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने देखा होगा कितना आवंटित था। तो इसके लिए किया गया था 20,035.80 करोड़ रुपया। परसेंटेज में 6.32% आवंटित किया गया था,
ठीक है। 17,821.21 करोड़ रुपया किसका है? गृह विभाग यानी कि आपका होम डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार बजट 2025-26 लग रहा है कि आखिरी प्रश्न है। बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, मैचिंग करना है। डिपार्टमेंट से एक तरफ दिया है, अमाउंट एलोकेशन दिया है। ये भी मैंने आपको वहाँ पर नहीं करवाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया। एक इसमें से मैंने आपको कराया होगा ग्रामीण विभाग वाला। तो जो भी रूरल डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट है उसको 16,093.46 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। ठीक है, ग्रामीण कार्य विभाग है ये। ठीक है, ये कार्य दूसरा है, तो इसको सारा इसका मैचिंग अलग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले पे आते हैं। सबसे पहले कृषि विभाग को मिला हुआ कितना आपका 3528.22 करोड़ रुपये। कहिए सर ये कहाँ पे है? देखिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट विभाग का मैंने कराया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लिखवाया है, जो भी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी इसको भी देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर के लिए 3528.22 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। वही उद्योग विभाग की बात किया जाए, इंडस्ट्री के लिए कितना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए आपको कितना आवंटित है? तो 1966.26 करोड़ रुपया आवंटित है, करोड़ में है ये। और वही अगर बात की जाए वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कितना है पैसा आवंटित? तो 3646.45 करोड़ रुपया। और लास्ट में वही बचता है आपका ग्रामीण कार्य विभाग, तो इसके लिए आवंटित है 11,101.65 करोड़ रुपया। तो उसके बाद से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SRQP इस करेक्ट आंसर। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगता है सेशन बनाने में, कई लोगों से डिमांड था आपका, आप कह रहे थे सर बहुत बार देखना पड़ेगा। आज आया है ना, जितने बार मन करे उतने बार देखिए, आपका सब हो जाएगा। ठीक है, PDF आपको कल तक ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में। आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कहिएगा तो आप इकोनॉमिक सर्वे का आपको वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, पिन कमेंट में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।